Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. Today we'll discuss one of the type of machine learning and the type is supervised learning. Supervised learning क्या होती है? Supervised learning की फीचर्स क्या होती हैं? Supervised learning के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Supervised learning के टाइप्स कौन कौन से हैं? और क्या एप्लीकेशन है supervised learning की आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग का मीनिंग क्या है, पहले इसको समझिए। सुपरवाइज मींस हेल्पिंग आउट द मॉडल टू प्रेडिक्ट द राइट थिंग, यानी किसी भी मॉडल को राइट थिंग को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करना, दैट इज कॉल्ड द सुपरवाइज्ड। अब मॉडल को हेल्प क्यों कर रहे हैं राइट थिंग प्रेडिक्ट करने में? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो इनपुट डेटा है और आउटपुट डेटा है। हमें ये पता लगाना है कि इनपुट और आउटपुट डेटा में क्या कोरिलेशन है, क्या उनके बीच में हिडन पैटर्न है, वो हमें पता लगाना है। सो द डेटा विल कंटेन्स इनपुट with their corresponding output and this has the hidden pattern in it। तो हमें क्या करना है, मॉडल को ये समझाना है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में ये हिडन पैटर्न है क्या। So what the model or algorithm will do? The model or algorithm will learn these patterns with the help of input and output and will try to apply the same knowledge to unseen data। यानी पहले हम मॉडल या एल्गोरिथम को समझाएंगे कि अगर ऐसा इनपुट है तो ऐसा आउटपुट आएगा, ऐसा इनपुट है तो ऐसा आउटपुट आएगा। उसको पहले ट्रेन करेंगे और उसके बाद उस नॉलेज का हम यूज करेंगे उस डेटा में जो अनसीन डेटा है। यहाँ पर तो हम उसको समझा दे रहे हैं और वो डेटा उसे पता लग गया भाई इस इनपुट डेटा के लिए ये आउटपुट है। लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रेन किया है मशीन को या मॉडल को या एल्गोरिथम को, उसके बेसिस पर हम उसे कुछ टेस्टेड डेटा देंगे, यानी कि अनसीन डेटा देंगे और फिर चेक करेंगे कि वो किस लेवल तक सही प्रेडिक्ट कर पा रहा है। So our overall purpose is the aim is to predict the future values कि करेक्ट वैल्यू फ्यूचर प्रेडिक्ट करना कि क्या होंगी। ठीक है। द मॉडल फर्स्ट लर्न फ्रॉम द गिवन ट्रेनिंग सेट और ट्रेनिंग डेटा। मॉडल क्या करेगा, सबसे पहले गिवन ट्रेनिंग डेटा से सीखेगा। ट्रेनिंग डेटा में क्या होगा, इट विल कंटेन द डिफरेंट पैटर्न्स विच द मॉडल विल लर्न। वो पैटर्न होंगे ट्रेनिंग डेटा में कि भाई इस अगर ये इनपुट दे रखा है तो आउटपुट में ये होगा, इस टाइप की चीज दे रखी है इनपुट में तो ये आउटपुट होगा। तो जो पैटर्न है वो हम कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा के लिए मशीन को समझा देंगे। ठीक है। मॉडल लर्न करने का भाई इस टाइप का इनपुट आएगा तो मुझे पता है कि ये आउटपुट मुझे देना है। ठीक है। द डेटा सेट इज मेनली डिवाइडेड इनटू द टू सेक्शन। जो डेटा सेट होगा वो दो सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, सच एज ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा मतलब जो हम उस मशीन या मॉडल को या एल्गोरिथम को समझाने के लिए यूज करेंगे। हम उसे बता देंगे कि भाई ये इनपुट है और करस्पॉन्डिंगली ये आउटपुट है, और जब वो सीख जाएगी मशीन देन वी विल यूज ऑफ द टेस्टिंग डेटा। तब हम किसका यूज करेंगे, टेस्टिंग डेटा का यूज करेंगे उसको इवेल्युएट करने के लिए कि मशीन ने कितना सीखा है। ठीक है। और जो ट्रेनिंग डेटा है ये हमें किस में हेल्प कर रहा है, द ट्रेनिंग डेटा और ट्रेनिंग सेट यूज टू फाइन ट्यून द मॉडल और हाइपोथेसिस। फाइन ट्यून का मतलब होता है कि उसको प्रिसाइज करना मॉडल को, कि जितना ज्यादा ट्रेनिंग सेट का डेटा होगा उतनी ज्यादा आपकी मॉडल सीखेगा, उतना ज्यादा फाइन ट्यून होगा। ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस क्या चीज है, द हाइपोथेसिस इज नन अदर देन ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। जो ट्रेनिंग डेटा है उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट फॉर ए गिवन सेट ऑफ इनपुट और गिवन सेट ऑफ द ट्रेनिंग इनपुट दिस विल बी द करस्पॉन्डिंग आउटपुट। हम उसे सुपरवाइज करके समझाएंगे एज ए टीचर। ठीक है। तो जब मॉडल उसको लर्न कर लेगा तब हम उसे टेस्टिंग के लिए कुछ डेटा देकर चेक करेंगे क्या हमारी मशीन सही सीखी है, क्या हमारा मॉडल सही सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है। ड्यूरिंग द मॉडल इवेल्युएशन इट एनालिसिस द एरर। जब मॉडल का इवेल्युएशन करते हैं तो हम एनालिसिस करते हैं एरर का। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वैल्यू हैज बीन आउटपुट बाय द मॉडल, कि जो हमने उस मशीन को समझाया था और जो उसने रिजल्ट दिया उसके बीच में क्या डिफरेंस है। एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज टू फाइन ट्यून द मॉडल इन ऑर्डर टू गेट द मिनिमम।
एरर। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है लर्निंग का, कि जो डिफरेंस है, यानी कि जो एरर आ रही है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू में और जो आउटपुट देना चाहिए, उनमें जो डिफरेंस है उसको किस तरीके से मिनिमाइज की जाए। और द ट्रेनिंग बीइंग इवेल्युएटेड यूजिंग द ट्रेनिंग सेट। ठीक है, ट्रेनिंग को इवेल्युएट कैसे कर रहे हैं, वही यूजिंग द ट्रेनिंग सेट। और एक बार जब हमने उसे ट्रेन कर दिया, एरर को हमने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है, हम उसे समझाते गए और जो जो एरर है उसको कम करने की कोशिश करते गए ट्रेनिंग डेटा यूज करके, ट्रेनिंग सेट यूज करके। एक बार जो हमने मशीन को अपना जितना भी ट्रेनिंग सेट का डेटा था उससे समझा दिया मशीन को कि उसको किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, आफ्टर दैट वी कैन यूज आवर रियल डेटा टू परफॉर्म द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी। उसके बाद हम उससे टेस्टिंग डेटा देकर चेक करेंगे कि वो एक्चुअल डेटा जब हम देंगे तो उसमें क्या परफॉर्म करेगी। ठीक है, अब उसमें ये दो चीजें दो तरीके से प्रेडिक्ट कर सकती है मशीन। वन इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन एंड अदर इज बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, प्रेडिक्शन क्या है, ये अब हम देखते हैं। Now we'll discuss the different types of supervised learning. Supervised learning को mainly दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वन इज क्लासिफिकेशन एंड अदर इज रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन इज अ टेक्निक विद विच वी कैन एफिलिएट डाटा अंडर सर्टेन लेवल्स। यानी उसमें हम क्या कर देते हैं, डेटा को सर्टेन लेवल दे देते हैं कि भाई आप या तो इस तरफ होगे या इस कैटेगरी में आओगे, इस कैटेगरी में आओगे, इस कैटेगरी में आओगे। We can train algorithm and models to classify data under these different classes or different labels। जैसे अगर हमें वेदर का पता करना है कि कल वेदर कैसा होगा, तो हमने उसको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, क्या, विल इट बी अ हॉट और कोल्ड टुमारो, कि या तो कल हॉट वेदर होगा या कल कोल्ड वेदर होगा। या जैसे हम स्टूडेंट का रिजल्ट है, तो हम मशीन को क्या बता रहे हैं, विल द स्टूडेंट विल पास इन द एग्जामिनेशन और फेल इन द एग्जामिनेशन। यानी हमने लेबलिंग कर दी पास और फेल, कोल्ड और हॉट। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज द रिग्रेशन। Regression help us to understand the relationship between various data points and help us to find the hidden pattern among the data. The model's main objective is to predict some value. Regression में हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि certain levels में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा के पॉइंट्स के बीच में डिटेल एनालिसिस करते हैं और उनके बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि उनके डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स पे क्या रिलेशन है। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि कल हॉट होगा या कोल्ड होगा वेदर, हम क्या कहेंगे, व्हाट विल बी द टेम्परेचर गोइंग टू बी टुमारो। ठीक है, कि कल का टेम्परेचर क्या होगा, रेदर देन कि हम ये बताएं कि हॉट होगा या कोल्ड होगा। वी वांट टू प्रेडिक्ट सम वैल्यूज कि कल का टेम्परेचर क्या होगा बेस्ड ऑन द डिफरेंट डेटा पॉइंट्स। डिफरेंट डेटा को यूज करके हम कल के टेम्परेचर का प्रेडिक्ट करें। या जैसे स्टूडेंट को हम ये कहेंगे रहता है वो पास होगा या फेल होगा एग्जाम में, वी विल प्रेडिक्ट कि उसकी परसेंटेज कितनी होगी, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। तो रिग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं रेदर देन कि एक लेवल प्रेडिक्ट कर दें कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर लेवल है। वी वांट टू नो सम सर्टेन वैल्यूज जो हम जानना चाह रहे हैं किसके थ्रू, रिग्रेशन के थ्रू। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दो टाइप की लर्निंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस क्या हैं सुपरवाइज लर्निंग के। सबसे पहले एडवांटेज, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लर्निंग मेथड। ठीक, काफी इजी है और सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का लर्निंग मेथड है। द ट्रेनिंग डेटा इज ओनली नेसेसरी फॉर ट्रेनिंग द मॉडल। ट्रेनिंग डेटा किस लिए यूज किया जाता है, सिर्फ मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ये बताने के लिए भाई ये इनपुट होगा तो ये करस्पॉन्डिंगली आउटपुट होगा, जिससे कि वो हिडन पैटर्न के बारे में समझ सके। ठीक है, अब ट्रेनिंग डेटा अगर हम काफी सारा यूज करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा ट्रेनिंग डेटा होगा मशीन उतना अच्छा समझेगी, तो हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, भाई ट्रेन आपने एक बार कर दिया मॉडल को या एल्गोरिथम को या मशीन को, उसके बाद आपको डेटा को रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि आपकी मशीन अंडरस्टैंड कर चुकी है। सिंस इट इज लार्ज इट ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस बट इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी एज इट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस आफ्टर द ट्रेनिंग इज कंप्लीट। जब आपने समझा दिया तो ट्रेनिंग डेटा को आपको अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके हेल्प से वी वुड ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ क्लासेस इन द डेटा। हम पहले से ही जान सकते हैं कि डेटा में कौन कौन सी क्लासेस है। जैसे हमने रिजल्ट के लिए कहा, स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए, तो हमें पता दो क्लासेस हैं उसमें,
पास या फेल। वेदर में दो क्लासेस हैं, ठीक है, हॉट या कोल्ड। तो हमें पहले से ही पता रहती है कि जो भी चीज आएगी वो इन दोनों की कैटेगरी में आएगी, हॉट या कोल्ड या फिर पास या फेल की कैटेगरी में। तो नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है किसमें, सुपरवाइज्ड लर्निंग। Now it is also very helpful in solving the real world computational problems. सुपरवाइज लर्निंग काफी हेल्प करता है हमें रियल वर्ल्ड की जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्प करने। दिस लर्निंग मेथड कैन आल्सो हेल्प द मॉडल टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड टू इम्प्रूव इट्स एक्यूरेसी इन प्रोडक्शन। ये लर्निंग मेथड क्या कर रहा है, उसको प्रीवियस जो ट्रेनिंग दी गई है उससे लर्न करने की कोशिश करता है और अपने आप को और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे ये टेस्टिंग करता जाएगा वैसे वैसे अपने आप को और लर्न करेगा। मान लिया एरर आ गई, कोई बात नहीं, उससे लेकिन लर्न करेगा और अगली बार जब इनपुट दिया जाएगा तो अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा इन केस ऑफ द सुपरवाइज्ड लर्निंग। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के डिसएडवांटेज क्या हैं, आप देखते हैं। इट्स परफॉर्मेंस आर लिमिटेड टू द फैक्ट दैट इट कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन मशीन लर्निंग। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी उनका प्रेडिक्शन में ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, हमने ट्रेनिंग कर दिया, एक पर्टिकुलर लेवल तक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ट्रेनिंग करने के बाद, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। सेकेंड पॉइंट इज दैट इट कैन नॉट क्रिएट लेवल्स ऑफ इट्स ओन। इसका मतलब है कि इट कैन नॉट डिस्कवर डेटा ऑन इट्स ओन लाइक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन नॉट डिस्कवर डेटा ऑन इट्स ओन लाइक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मान लीजिए अब आपका वेदर है, ये क्या कहेगा, या तो हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, ना तो हॉट है ना कोल्ड है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो थर्ड कैटेगरी अगर आपने इसको सिखाई हुई नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर की, तो ये अपने आप उसको डिफाइन नहीं कर सकता, अपने आप लेवल नहीं कर सकते कि भाई नॉर्मल मौसम चल रहा है फरवरी से अप्रैल के बीच में, न तो ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। तो उस वेदर को ये अपनी तरफ से अलग लेबलिंग नहीं कर सकता, ये या तो ये कहेगा हॉट है या ये कहेगा कोल्ड है, ठीक है। तो अपनी तरफ से लेबलिंग की कैपेबिलिटी नहीं है इसमें। इफ वी एंटर न्यू डेटा इट हैज टू बी फ्रॉम एनी ऑफ द गिवन क्लासेस ओनली। अगर हम कोई नया डेटा इसको देते हैं और चेक करना चाहते हैं इसका रिजल्ट, तो वो उन्हीं क्लासेस में से होना चाहिए कि भाई हॉट वेदर है या कोल्ड वेदर है। अगर आपने हॉट और कोल्ड के अलावा कोई टेम्परेचर दे दिया चेक करने के लिए, तो ये चाहे वो उनके कैटेगरी में आता हो या ना आता हो, लेकिन ये उन्हीं में से बताएगा रिजल्ट कि हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर नया डेटा एंटर करते हैं तो सिर्फ इसकी लिमिटेड रेंज है कि उन्हीं में से आप दे सकते हो नया डेटा, तभी ये करेक्ट रिजल्ट दे पाएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं दे पाएगा करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की कि इफ यू विल एंटर वाटरमेलन डेटा इन ए कलेक्शन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस। अगर आपने इसको सिखाया है कि भाई एप्पल ये होता है ऑरेंजेस ये होता है, और आप उसे वाटरमेलन का डेटा एंट्री करके दे देते हैं, तो वो क्या करेगा, जो वाटरमेलन है या तो कह देगा ये एप्पल है या कह देगा ऑरेंज है, अपनी तरफ से उसको करेक्ट नहीं कर सकता। इट माइट क्लासीफाई द वाटरमेलन इनटू वन ऑफ दीज क्लासेस विच वुडंट बी राइट। अपनी तरफ से नहीं करा इसने रिवील, या तो एप्पल बता दिया या उसको ऑरेंज बता दिया, क्योंकि उसे वाटरमेलन के बारे में अलग से नहीं समझाया गया था, ठीक है। सो इट another disadvantage is that it would require a good computer with quality processor to train a supervised learning based method। आपको इसके अलावा इट रिक्वायर हाई कंप्यूटेशन पावर विच नॉट ऑल पीसीज माइट हैव। अगर आप चाहते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग आपके अच्छे से वर्क करे तो क्वालिटी प्रोसेसर होना चाहिए, हाई प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए, जो कि सारे लैपटॉप्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा आप डेटा देंगे उतनी ज्यादा उसको एनालिसिस करना पड़ेगा और उतना ही ज्यादा आपका कैपेबिलिटी, हाई कैपेबिलिटी का कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के एप्लीकेशंस क्या हैं, तो सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। इट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक डेटा बाय एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ द प्रीवियस डेटा। प्रीवियस डेटा को यूज करके ये फ्यूचर के क्या मार्केट की पोजीशन हो सकती है उसके बारे में प्रोडिक्शन कर सकता है। सेकंड, बायोमेट्रिक्स में भी यूज कर सकते हैं। इट इज ऑफ ग्रेट फॉर एडिंग फिंगरप्रिंट सेंसर, आई स्कैनर, आई लॉब स्कैनर्स
विच आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स में भी काफी यूजफुल है। थर्ड वन इज द स्पीच रिकॉग्निशन is one of the major application of supervised learning. We can use it on our smartphones. The voice assistant technology uses it. स्पीच को रिकॉग्नाइज करना कि कौन क्या बोल रहा है और उसके बेस पर एक्शन लेना, ये हमारा सुपरवाइज लर्निंग का एडवांटेज है कि भाई अगर इस तरीके से वर्ड बोला जा रहा है तो आपको ये करना है, इस तरीके से वर्ड बोला जा रहा है तो ये एक्शन लेना है। तो स्पीच रिकॉग्निशन में आपकी काफी हेल्पफुल रहती है आपकी सुपरवाइज लर्निंग। एलेक्सा गूगल असिस्टेंट जो कि स्पीच रिकॉग्निशन के एल्गोरिथम का यूज करते हैं, वो आपकी वॉइस को रिमेंबर कर लेते हैं और मैच करके देखते हैं जब आप उससे बोलते हो कि किस पॉइंट पर उसको क्या एक्शन लेना है। Last point is spam detection. Spam detection is also a very important application. If there are any spam mails, it can help you to block such emails by classifying them as spam. जो भी आपके पास ईमेल में मेल आती हैं, आप अगर सिस्टम को समझा दोगे भाई इस टाइप की मेल स्पैम होती हैं, उनमें ये कीवर्ड्स होते हैं, ये आपकी नॉर्मल ईमेल्स होती हैं, तो आपका ये क्या कर देगा, स्पैम और नॉन स्पैम मेल की कैटेगरी में उनको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग की हेल्प से आप स्पैम ईमेल्स का भी इजीली डिटेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड about the basic concept of supervised learning, its advantage, disadvantage, and its type. If still you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.